नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 17 सितंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की ओर। लद्दाख के बाद अब चीन ने अरुणाचल के पास बढ़ाई हलचल, भारतीय सेना हुई अलर्ट। लद्दाख के रैजांगला में घुसपैठ की कोशिश में भारतीय जवानों द्वारा खदेड़े जाने के बाद अब चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर नजरें गड़ा रहा है। चीन अब अरुणाचल प्रदेश में लैब पर अपने सैनिकों के लिए ठिकाने बना रहा है। भारतीय सेना ने चीनी सीमा में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी प्ला के मूवमेंट को नोटिस किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के असफिला, टूटिंग, चांगजर के विपरीत चीनी क्षेत्र में चीनी गतिविधियां देखी गई हैं। ये इलाके भारतीय सीमा से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। सरकार के वरिष्ठ सूत्रों ने ये जानकारी दी है। आशंका है कि चीनी सेना भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की फिराक में है। चीन किसी शांत और बिना आबादी वाली जगह को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। चीनी सैनिकों की ओर से घुसपैठ की आशंका को देखते हुए भारतीय सेना अलर्ट पर है और यहां सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। पेट्रोलिंग के दौरान भारतीय इलाकों के नजदीक आ रहे हैं चीनी सैनिक। पिछले कुछ दिनों से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से कुछ किलोमीटर गहराई वाले इलाकों में चीनी सेना अपनी बनाई सड़कों पर गतिविधियां बढ़ा रही है। चीनी सैनिक पेट्रोलिंग के दौरान भारतीय इलाकों के नजदीक भी आ रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा था कि अरुणाचल में लैग पर चीनी सैनिकों की सक्रियता को देखते हुए भारतीय सेना ने यहां जवानों की और ज्यादा तैनाती कर दी है। सेना ऐसे किसी भी प्रयास का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसे लेकर उसने अपनी क्षमता बढ़ाई है। चीन में पकड़ लिए गए थे अरुणाचल के 5 लोग। इससे पहले 5 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने दावा किया था कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के 5 लोगों का कथित तौर पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपहरण कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये 5 लोग मछली पकड़ने के दौरान सीमा भटक गए थे। इस मामले को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गंभीरता से केंद्र के सामने उठाया था। हालांकि चीन की सीमा में चले गए 5 भारतीय नागरिक अब वतन लौट आए हैं। चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के किबितु में इन 5 नागरिकों को भारतीय सैनिकों को सौंप दिया है। अगला अपडेट है, यूपी बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटों पर भी कसा शिकंजा, पुलिस ने घोषित किया इनामी अपराधी। बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसके दोनों बेटों पर लखनऊ पुलिस ने कानून का शिकंजा कस दिया है। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी का बी वारंट तैयार कराने के साथ ही पुलिस ने उसके दोनों बेटे उमर और अब्बास पर 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया है। मुख्तार का वारंट और उसके दोनों बेटों पर इनाम की कार्रवाई हजरतगंज के डालीबाग में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कराने के मुकदमे में की गई है। पुलिस के मुताबिक मुख्तार और उसके बड़े बेटे अब्बास और छोटे बेटे उमर के खिलाफ हजरतगंज की डालीबाग कॉलोनी में निष्क्रांत जमीन पर कब्जा करके 2 टावर का निर्माण कराने की FIR दर्ज है। दोनों टावर LDA के दस्ते ने 27 अगस्त को ढहा दिए थे। इसी बीच SBI की ओर से बड़ी खबर सामने आई है। SBI क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, जल्द मिल सकती है कर्ज चुकाने को लेकर बड़ी राहत। SBI कार्ड धारकों के लिए एक राहत देने वाली खबर है। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च से 31 मई 2020 तक कर्ज लौटाने को लेकर छूट दी थी। फिर बाद में इस अवधि को अगस्त तक बढ़ा दिया गया, लेकिन ग्राहक अब भी अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर पाए हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी ग्राहक हैं। इसे देखते हुए SBI अपने ग्राहकों को कर्ज चुकाने के लिए और समय देने की सोच रहा है। इसके साथ ही कई ग्राहक मोरेटोरियम के पहले 3 महीने का भुगतान नहीं कर रहे हैं। कंपनी उन्हें स्टैंडर्ड खाता मान रही है। आपको बता दें कि रिस्ट्रक्चरिंग उस ग्राहक के लोन की होगी जिसने पिछले कुछ समय से किस्तों का भुगतान नहीं किया है। जो ग्राहक रेगुलर EMI दे रहे हैं, वे इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। रिस्ट्रक्चरिंग के तहत मान लीजिए आपकी EMI 10,000 महीने की है। अगर आपने 4 महीने किस्त नहीं भरा है और आपका लोन का समय 5 साल बाकी है, तो बैंक आपकी यह 4 महीने की EMI उसी 5 साल में बांट देगा। यही नहीं, आप चाहते हैं कि आपकी EMI की राशि कम हो जाए तो आप बैंक से अपने कर्ज भरने की समय सीमा बढ़वा सकते हैं। इससे आपको यह फायदा होगा कि आपकी EMI मासिक कम हो जाएगी। अगली खबर है कि चीन के मसले पर विपक्ष में विभाजन, कांग्रेस को नहीं मिला पूरे विपक्ष का साथ। संसद सत्र शुरू होने के पहले ऐसा लग रहा था कि लद्दाख में चल रहे भारत चीन सीमा विवाद पर संसद में सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे। दोनों पक्षों में जोरदार बहस होगी, लेकिन जब इस मामले पर संसद में बहस करवाने की बात आई तो विपक्ष एकजुट नहीं रह सका। मंगलवार को लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया। सत्र शुरू होने के पहले से ही सरकार से इस विषय पर बयान देने की मांग होती रही थी। राजनाथ सिंह के बयान के बाद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उनसे कुछ स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन स्पीकर उसके लिए तैयार नहीं हुए। इस बात से नाराज होकर कांग्रेस ने वॉक आउट करने का फैसला किया।
लेकिन कांग्रेस को वॉकआउट में ज्यादा दलों का साथ नहीं मिला। कांग्रेस के साथ केवल डीएमके के सदस्यों ने ही वॉकआउट किया, जबकि मोदी सरकार की प्रखर विरोधी तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सदन में बैठे रहे। तृणमूल कांग्रेस के अलावा बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी और लेफ्ट पार्टी के सदस्यों ने भी कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। भूकंप को लेकर भी बड़ा अपडेट है। अर्थक्वेक, नेपाल में भूकंप के तेज झटके, बिहार के कई जिलों में भी कांपी धरती। कोरोना महामारी की दहशत के बीच प्रकृति का कहर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई जगहों पर बार बार भूकंप आ रहा है। आज सुबह सुबह फिर ये खबरें सामने आई है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में भूकंप आया। साथ ही नेपाल सीमा से लगते बिहार के कई इलाकों में भी धरती थराई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के 50 किलोमीटर पूर्वी क्षेत्र में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस दौरान भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 5.4 मापी गई है। साथ ही इस भूकंप का असर बिहार के कई जिलों पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में महसूस किया गया है और यहां भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.9 बताई जा रही है। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप सुबह 5:04 पर आया। इसी बीच एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। कोटा चंबल नदी में 50 लोगों से भरी नाव डूबी, बचाव व राहत दल जुटा। जिले की सीमा के आखिरी क्षेत्र खातोली के गोठड़ा गांव में बुधवार सुबह चंबल नदी पार करते समय यात्रियों से भरी एक नाव डूब गई। नाव में 50 से अधिक लोग सवार थे। इनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। लोग कई के डूबने की आशंका जता रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही कोटा जिला कलेक्टर उज्जवल सिंह राठौड़ और एसपी ग्रामीण शरद चौधरी समेत प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। साथ ही यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भी हादसे की जानकारी ली और कलेक्टर व एसपी से बात करके त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कोटा ग्रामीण जिले के खतौली स्थित गोठड़ा गांव में लकड़ी की नाव से 50 से ज्यादा लोग चंबल नदी पार कर रहे थे। नाव में यात्रियों ने मोटरसाइकिल भी रखी थी और महिलाएं, बच्चे, युवा व बुजुर्ग सवार थे। अचानक नाव अनियंत्रित हो गई। उसमें पानी भर गया। कई लोग नदी में कूद गए तो बहुत लोग नाव डूबने के साथ ही पानी में बह गए। कुछ लोगों ने तैरकर जान बचाई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई है। उन्हीं में से कुछ लोगों ने नदी में डूब रहे लोगों को बचाने का प्रयास किया। सूचना पाकर तब तक पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए। वहीं कोटा से भी बचाव और राहत दल घटनास्थल के लिए रवाना हो गया। राहुल गांधी ने भी फिर से पीएम मोदी पर बड़ा बयान दिया है। देश में 50 लाख कोरोना मामले होने पर राहुल का मोदी पर तंज, कहा एक से एक ख्याली पुलाव पकाए। देश में आज जानलेवा कोरोना वायरस के मामले 50 लाख के पार पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, देश में अब ये वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने आज सुबह ट्वीट करके कहा है कि कोरोना काल में बीजेपी सरकार ने एक से एक ख्याली पुलाव पकाए। देश में संक्रमण के कुल मामले 50,20,359 हो गए हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है, कोरोना काल में बीजेपी सरकार ने एक से एक ख्याली पुलाव पकाए। 21 दिन में कोरोना को हराएंगे, आरोग्य सेतु ऐप सुरक्षा करेगा, 20 लाख करोड़ का पैकेज, आत्मनिर्भर बनो, सीमा में कोई नहीं घुसा, स्थिति संभली हुई है लेकिन एक सच भी था, आपदा में अवसर, #PM केयर्स। फेसबुक की ओर से भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मंच का दुरुपयोग करने वालों को रोकने के लिए विशेष टीमें लगी हैं काम पर। फेसबुक सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने मंगलवार को कहा कि मंच का गलत इरादे से उपयोग करने वाले लोगों को रोकने के लिए उसके पास विशेष टीमें हैं। उसने यह भी कहा कि कंपनी ने समन्वित रूप से अप्रामाणिक व्यवहार में शामिल 100 से अधिक नेटवर्क को अपने मंच से हटाया भी है। फेसबुक का यह बयान कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी के आरोप के बाद आया है। कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने अपने मंच पर फर्जी खाता रखने वालों की अनदेखी या कार्रवाई में ढीला रुख अपनाया। इन खातों के जरिए वैश्विक स्तर पर चुनावों और राजनीतिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। बजफीड न्यूज ने फेसबुक कर्मचारी द्वारा लिखे गए आंतरिक पत्र के हवाले से इस बारे में रिपोर्ट दी है। पत्र फेसबुक की पूर्व डाटा वैज्ञानिक शोफी झांग ने लिखा है। इसमें कहा गया है कि कई देशों की सरकार तथा राजनीतिक दलों के प्रमुख फर्जी खातों का इस्तेमाल कर जनमत को प्रभावित करते हैं। फेसबुक। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।